السلام على فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ تابوت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شبیہ کی برآمدگی ہے لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شبیہ کی برآمدگی ہے لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تصور کیجئے کہ جیسے آپ نے ذریعہ امیر المومنین کو تھاما ہوا ہے نجف اشرف میں اور اس کیفیت میں امیر المومنین کو پکاریں. خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا یدی حاجاتنا یا وجیہ عند الله عند الله يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله اشفع لنا عند الله. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة السابقون السابقون اولئك المقربون. ملک بلا میں اس کی گواہی بھی تھی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم
तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएं, तो नबी के बेटे बनकर हसन और हुसैन गए जो अली के बेटे करने वाला हो। महदी किसे कहते हैं? महदी को जो अल्लाह से हिदायत लेने वाला हो, जिसे किसी और इंसान से हिदायत लेने की जरूरत ना हो। आइम्मा चूंकि महदी हैं लिहाजा हादी हैं, चूंकि अल्लाह की जानिब से हिदायत ले रहे हैं लिहाजा इंसानों को हिदायत दे रहे हैं। तो अब सब के सब आइम्मा हादी भी हैं, बहुत तो जो की जगह मैं नुक्ते की जानिब इशारा कर रहा हूँ मौला अली की ज़ियारत के जरिए से, और सब के सब अब ये तीसरी मंजिल पर गुफ्तगू दाखिल हो गई कि कुरान में जो फजीलत के मेयार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमाए उनमें से एक हिदायत भी है। जितने फजीलत के मेयार हैं उनमें है ही नहीं सिवाय कोई अली इब्न अबी तालिब के। साद बिन अब्दुल्लाह को बना सकते। इमाम ने पलट के एक सवाल किया, क्या तुम इमाम में हक की बात कर रहे हो या इमाम बातिल की बात कर रहे हो? ये इमाम के जवाब में इशारा था कि तुम अपना इमाम जब खुद से बनाओगे तो इमाम में हक नहीं हो सकता। जब भी जमाने ने बनाया बातिल ही बनाया। हाय 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 हाय। जब भी इंसानों ने बनाया तो बातिल बनाया। इमाम ने कहा तुम इमाम में हक की बात कर रहे हो, इसलिए नहीं बना सकते कि तुम जिसे भी इमाम बनाओगे तुम उसके मुस्तकबिल के बारे में जानते नहीं हो। तो जो है आपकी कितना लॉजिकल इमाम इस्लाम ने जवाब दिया कि तुम आज उसे इमाम बना दो। एक मरतबा इस फकीर ने एक म्यांमार, आपको बताया कि वहाँ पर हालात कभी ख़राब थे, खातून रहनुमा थी। मैं तफसीर में सियासी तौर पर तो यहाँ जाना नहीं चाहता, मैं मीडिया पे उस हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में जानते नहीं, जिसको आपने नोबेल पीस प्राइज़ दिया है वही जालिम के साथ बाद में खड़ा हो जाए। तो चूंकि तुम किसी के मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते इसलिए तुम नहीं बना सकते। क्या मसाइल हैं, इतने उमूर हैं कि जिन्हें वो अगर अमीरुल मोमिनीन की मदद शामिल हाल ना होती तो नहीं संभाल सकते थे। इसका मतलब है कि तुम किसी को मासूम बनाएगा, एब्सोल्यूट इनफेलिबिलिटी है, मासूम है मुतलक अली इब्न अबी तालिब। ये लॉजिक आपकी समझ में आ गई। अब इस खातिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत का एक म्यार ये भी दिया कि सूरह वाक़िया में फरमाया कि अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाब, दाएं हाथ में अंगुश्तरी पहनना इसलिए मुस्तहब है कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब अंगुश्तरी दाएं हाथ में पहनते थे, इसलिए कि वो क़यामत में तमाम अस्हाबुल मशअमत मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले जिन्हें नामा अमल बाएं हाथ में दिया जाएगा, और कितने बदतरीन है वो। फिर अल्लाह ने कहा वसाबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। और फिर क्योंकि छठे इमाम से पूछा गया मता अस्लमा अलीयुन, अली कब मुसलमान हुए? कहा मता कफर अलीयुन, अली काफिर कब थे कि मुसलमान होने की बात की। एक फ़कीर ने जुमला कहा था एक मौके पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए भी। लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था, पता नहीं कितना, अरे हाय पता नहीं कहाँ पर है आपकी तवज्जो या नहीं, मैंने कुछ कहा। कलमा पढ़ना मुश्किल काम होता है, निकाह पढ़ना मुश्किल काम होता है। कलमा तो हर एक पढ़ लेता है, निकाह तो हर एक नहीं पढ़ सकता। मोहम्मद का निकाह जिसने पढ़ा था, क्योंकि कलमे की तकरीब उनकी होती है जो कभी काफिर रह चुके हैं, कि वो पहले मुसलमान हुए, इसलिए कि पहले काफिर थे तो फिर मुसलमान हुए। जो दीन इब्राहिमी पर है, जिसकी इस्मत का आलम यह है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है ना, वो फजीलत की दुश्मनी है, वो हसद की दुश्मनी है। इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। पता नहीं कितनी तारीख आप तक पहुंच रही है। काफिर पालने का मौका तो मक्के के सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवा अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। अल्लाह। तो सबकत का एक मेयार जो कुरान ने दिया है उनकी फजीलत है कि जो सबसे पहले थे रसूल अल्लाह के साथ। अब अली कितना पहले है? एक है आलम अनवार की बहन, कान अल्लाह वला शै अमाअहु, खुदा था और कोई नहीं था। यहां से तो मौला अली ने शुरू किया, यहां से अली के अलावा कोई शुरू कर ही नहीं सकता था। कहा खुदा बिअरबाति व इशरीन व अरबा मिअत अल्फ आमिन, खुदा था और कोई नहीं था, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल किया कब्ल इसके कि वो पानी को खल कर वजूद ही नहीं था। कब्ल खल्क़िल माए वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल कलम वल जन्नत व नार व आदम व हव्वा बिअरबाति व इशरीन व अरबा मिअत अल्फ आमिन, 4,24,000 साल पहले। अभी इनमें से कुछ भी नहीं था, तर्जुमा करने की जरूरत ही नहीं, अरबी आप खुद समझ रहे हैं। तो कुछ भी नहीं था तो 4,24,000 साल पहले, जो दुनिया के 4,24,000 साल नहीं है,
जो आलम अनवार के साल है ना, वो ये है कि यहाँ 50,000 साल गुजरते हैं तो वहाँ का एक दिन बनता है। 4,24,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, मौला अली कह रहे हैं कि अपने हबीब के नूर को खल्क किया, और जैसे ही मुस्तफ़ा का नूर खल्क हुआ तो हक सुब्हानहु व तआला यंजुरु इलैह, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देखता रहा। कितने महबूब होंगे मुस्तफ़ा, कितने महबूब होंगे मुस्तफ़ा। लोग हमसे कहते हैं कि आप हुजूर के फ़ज़ाइल पढ़ते नहीं। मोहम्मद की शान या अल्लाह के कुरान में है या हैदर के फरमान में, और कहीं नहीं है। हुजूर मुकर्रम तमाम फ़ज़ाइल व कमालात में अली के भी उस्ताद हैं, याद रखिएगा आप। इसलिए कि खुद मौला अली जैसे शुजा का बयान है कि जब मैदान जंग में घुमसान करन पड़ता था तो हम पनाह लेने जाते थे रसूल अल्लाह की खिदमत में। अली जैसा शुजा वो कहे कि जब हम मैदान जंग में पनाह लेने जाते तो हम रसूल अल्लाह के पास जाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप अली के बारे में पढ़ते हैं, आप मैदान में इतना टिकिए तो सही कि हम आपको मोहम्मद भी बतलाएं कि मोहम्मद क्या है। आप मैदान में होते ही नहीं तो हम क्या बतलाएं आपको मोहम्मद क्या है। बस फर्क यह है कि हुजूर को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो जुल्फ़िकार जैसी तलवार इसलिए अता नहीं की कि जब हत्ता, अब मैं बात से बात कहीं और निकल जाएगी, हुजूर मुकर्रम पर जब पत्थर भी बरस रहे ओहद में, रहमत कह रही है कि तलवार ना उठाओ इनके सामने, और रिसालत कह रही है कि कदम छोड़ के ना जाओ, यहां से मैदान छोड़ के ना जाओ। रिसालत कदम को रोके हुए है कि मैदान छोड़ के ना जाओ, रहमत हाथों को रोके हुए कि तलवार ना चलाओ। तो अब नबी क्या करें? तो देखें, अल्लाह ने हर एक को हर एतबार से अलग अलग तलवार अता की है। किसी को इंसानी सूरत में तलवार अता की है। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, अली की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार और मोहम्मद की तलवार का नाम है हैदर कर्रार। जी मैं या अली, आज तो शब 21 रमज़ान है, आज तो हक भी बनता है कि इस तरह से मौला कायनात को पुकारा जाए। तो मौला ने फरमाया कि खुदा था और कोई नहीं था ना जब, तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को 4,24,000 साल पहले खल्क किया। अब हक सुब्हानहु व तआला यंजुरु इलैह, अल्लाह को इतने महबूब थे मुस्तफ़ा कि अल्लाह अपने हबीब को देखता रहा। कितने साल? अल्फ आमीन, 1,000 साल। 1,000 साल तक अल्लाह अपने हबीब के नूर को खाली देखता रहा, और हुजूर मुकर्रम 1,000 साल तक अल्लाह की तस्बीह करते रहे। ये खुतबा तकरीबन इस वक्त मेरे हाफजे में भी है, मैं आपको आगे तफसील से सुना भी सकता हूँ, बड़ा लतीफ़ भी है, लेकिन बिल्कुल कहीं मौजू और चला जाएगा। मैं खाली एक नतीजा देना चाह रहा हूँ, साबिकून साबिकून, पहले वाले। अब अली कितना पहला है? पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, अभी तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था ना, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो कारी कुरान अली है, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है। तो जैब की 1,000 साल तक रसूलुल्लाह का नूर इबादत करता रहा, युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसु, तस्बीह और तक़दीस करता रहा अल्लाह की, और अल्लाह अपने हबीब के नूर को 1,000 साल तक देखता रहा। मंजर आपके ज़हन में आ गया, 4,24,000 साल पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खल्क किया, 1,000 साल तक रसूलुल्लाह का नूर तस्बीह कर रहा है, अल्लाह अपने हबीब के नूर को देख रहा है। ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर सारा सुना रहा है? हाँ हाँ जी जी। अब अली कितना पहला है समझ में आ गया, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। तो बात तो जब है तो वहां से, और जब दुनिया में आने के बाद की बात है तो फिर नहजुल बलागा देख लीजिए कि मौला कायनात का खुद का बयान है, कुन तो फी हिरा,
मैं रसूलुल्लाह के साथ हिरा में होता था, अभी तो कोई वही नाजिल भी नहीं हुई थी। अच्छा, हुजूर में और मौला कायनात में जो एज डिफरेंस है ना जाहिर में, वो है 30 ईयर्स। जब हुजूर मुकरम की विलादत हुई ना 17 रबीउल अव्वल को, तो हजरत अब्दुल्ला की तो वफात हो गई थी, आप जानते हैं। तो हजरत बीबी फातिमा बिनत असद जो रसूलुल्लाह की चची हैं, उन्होंने हुजूर को गोद में लिया, हजरत आमिना से लिया और लेकर आए अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। ये किताब अल काफी की रिवायत है। और हजरत अबू तालिब की खिदमत में जब मोहम्मद को दिया, हाय हाय, तो उस वक्त हजरत अबू तालिब ने एक गैब की खबर दी। बीबी फातिमा बिनत असद से फरमाया, इस बिरी सब्तन, आप 30 साल सब्र कीजिए। 17 रबीउल अव्वल को कहा था हजरत अबू तालिब ने, आप 30 साल सब्र कीजिए। उबश्शिरु की बिमिस्ली इल्ला नबुव्वा, मैं आपको बिल्कुल मोहम्मद जैसे बेटे की बशारत देता हूं। इल्ला नबुव्वा, बस ये कि वो नबी नहीं होगा। ये वही कलमात है जो हुजूर मुकर्रम ने बाद में मौला अली से कहा कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, आपकी हैसियत मुझसे वैसी की जैसे हारून की मूसा से, मगर ये कि आप नबी नहीं है। ये जो वो जुमले जो रसूलुल्लाह ने बाद में कहे ना, वो तालिब इस्लाम ने हज़रत बीबी फातिमा बिनत असद से पहले ही कहे हुए थे। उबश्शिरु की बिमिस्ली इल्ला नबुव्वा, मैं आपको बिल्कुल मोहम्मद जैसे बेटे की बशारत देता हूँ, इल्ला नबुव्वा, बस नबी नहीं, बाकी बिल्कुल हूबहू मोहम्मद है। ये इल्म गैब मुलाहिजा फरमाइएगा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। और 30 साल बाद यकुम आमुल फील हुजूर मुकर्रम की आमद है, 30 आमुल फील मौला कायनात की आमद है। अल्लाह ने अपने घर में भेजा अली को, बिल्कुल मोहम्मद जैसा। बात समझ आ रही है? तो अब 30 साल का डिफरेंस है। यूजुअली आम इंसानी नफ्सियात की बात कर रहा हूं, एक इंसान 40 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है। थोड़ी देर तो वो 40 साल का इंसान 10 साल के बच्चे से खेल लेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हफ्तों हफ्तों उस 10 साल के बच्चे के साथ गुजारे। मैं कुछ कहने लगा हूं आपसे, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से नहीं है। खास तौर पर अगर आप अपने किसी अहम काम में मसरूफ हैं, आपका अपना बच्चा है, बाकी किसी का छोड़ दीजिए। आप किसी इंपॉर्टेंट काम में अपने ऑफिस के, आपका अपना बच्चा आ गया, आप कहेंगे भाई इसे एक तरफ रखो, मुझे काम करना है। नबी मुकर्रम इबादत में मसरूफ होते थे हिरा में, अल्लाह से राज़ो नियाज में मसरूफ होते थे। अली जी इब्न अबी तालिब 10 साल के थे, साथ में होते। 40 साल में ऐलान नबुव्वत हुआ है, तो मुस्तफ़ा हैं 40 साल के, अली हैं 10 साल के। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, देखें इस जाविये से तक कभी तारीख को देखिएगा। अली वो है, हाय हाय हाय, अली इब्न अबी तालिब ने बचपन में रसूलुल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी थी जी। तो अली है खाली 10 साल के, और अल्लाह जाने क्या क्या मसलहतें होंगी, क्या क्या मसलहतें होंगी कि रसूल में और मौला अली में 30 साल का फर्क रखा। इसलिए कि अल्लाह जानता अपने इल्म गैब से कि जैसे मुस्तफ़ा ऐलान करेंगे ना रिसालत का, तो उन्हें कभी शायर कहेंगे, शायर जो कहेंगे उसका जो जवाब है वो कुरान है, उस इल्ज़ाम का जवाब जो है वो कुरान है। कभी साहिर कहेंगे, उसका जवाब मौजिज़ा है। एक मुश्किल ये थी बज़ाहिर कि रसूलुल्लाह के साथ जो है ना वो बच्चों को लगा देते थे। कोई बच्चा पत्थर मार रहा है, कोई बच्चा आवाजें कस रहा है, कोई बच्चा मार के जा रहा है। अब अगर हुजूर बराह रास्त बच्चों से उलझे तो उनका मंसूबा पूरा हो गया। हम तो देखें, हम तो पहले ही कह रहे हैं नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मजनून है, बच्चों से बात बात पे भिड़ रहा है। एक बच्चा चाहिए मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए। हाय हाय हाय, मैंने भाई एक सलवात तो भेजो, यहाँ नाम है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर। एक बच्चा चाहिए कि मुस्तफ़ा ना कहे कुछ, वो बच्चा आए। अब मौला कायनात और रसूलुल्लाह में 30 साल का फर्क है। मौला कायनात हिरा में साथ में होते हैं रसूलुल्लाह के, और खुद कहते हैं नहजुल बलागा में, कुन तो फी हिरा, मैं रसूलुल्लाह के साथ हिरा में होता था हफ्तों ही हफ्तों। जब तक रसूलुल्लाह वहां आते थे अली भी वहीं होते थे, और रसूलुल्लाह मुझे रोज इल्म का एक नया बाब सिखलाते थे, और मैंने इल्म के हर बाब से 1000 बाब को निकाला। फिर अखलाक का एक बाब सिखाते थे। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमाइएगा। फिर कहते हैं कि खुद रसूलुल्लाह ने मेरे लिए गवाही दी कि अली अंता तरा मा अरा व तस्माउ मा अस्माउ, अली तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं, तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं। इल्ला अन्नका लस्त बिनबी, बस तुम नबी नहीं हो। तो मैं रसूलुल्लाह के साथ होता था, और रसूलुल्लाह रोज मुझे इल्म का ऐसा बाब सिखलाते थे कि मैं उस बाब से 1000 बाब को खोलता था। और फिर कहते हैं कि मैं इतना रसूलुल्लाह के साथ होता था कि गुन तो तबे इत्तिबाल फसील ऐसा रहूं मैं रसूल के पीछे ऐसे चला करता था कि जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता रहता है। ये मैं नहजुल बलागा सुना रहा हूँ आपको।
हाय हाय हाय, अब साबिकून की बात है ना, मैं ये ना कहूँ कि पहला मुसलमान दूसरा मुसलमान, मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपसे। अरे एक और सलवात भेजो नाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन पर। अब मैं एक इशारा भी, देखें कुरान इशारों में बात करता है, अब एक इशारा भी दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। पहली वही नाजिल हुई, सबको याद है, पहली वही सूरह इकरा अलग, 5 आयतें नाजिल हुई, पूरा सूरा नहीं नाजिल हुआ था, 5 आयतें। इन 5 आयतों में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह ने दोहरा के नाजिल किए। मैं कुछ कहने लगा, देखें कुरान इशारा करता है, मेरे साथ चलिएगा। मैंने अर्ज किया था पहली मजलिस में, रमजान मुबारक का महीना, एक आयत पढ़े एक पूरे कुरान खत्म करने के सवाब के बराबर है। तो मैं 5 आयतें पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा, तो कम से कम 5 कुरान खत्म करने का सवाब इंशाल्लाह हम सबको हासिल होगा और बार बार हासिल होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 इक़रा हो गए, फिर से सुनिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 मरतबा रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। फिर से सुनिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। 2 खिलकतें हो गई। मैं कहीं जा रहा हूं आपके साथ में, हाय हाय हाय, 2 खिलकतें हो गई। फिर से सुनिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना। 2 इंसानों का जिक्र हो गया, 2 इंसान हो गए, 2 लफ्ज़ इंसान हो गए। फिर सुनिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। 2 अल्लमा हो गए। मैं सादा अल्फाज में तर्जुमा कर दूं, यानी 2 किरातें, 2 तरबियतें, 2 खिलकतें, 2 इंसान, 2 तालीमें। ये वही के वक्त मोहम्मद के साथ दूसरा था कौन? मारी। तो अली इतना साबिक है कि मैं हेरा में रसूलुल्लाह के साथ होता था, वही नाजिल हो रही थी, मैं देख रहा था। क्या या अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं, तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूं, बस ये कि तुम नबी नहीं हो। हाय हाय, ये नफ्स रसूल से भी साबित है। जो हम कहते हैं ना मुबाहिला की आयत हजारों मरतबा की सुनी हुई, अनफुसना व अनफुसकुम, इसका मतलब क्या है? नफ्स का मतलब है कि माई सेल्फ, यानी जो जैसे रसूल है। सिर्फ ये कि इस्तिस्ना जिस शय का रसूल ने किया वो है नबूवत का, अली नबी नहीं है। बाकी जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल है, ये फखरुद्दीन राजी ने भी इस्तिदलाल किया और इसी इस्तिदलाल से उन्होंने लिखा है कि जैसे रसूलुल्लाह तमाम अंबिया से अफजल है, इसका मतलब है कि अली भी तमाम अंबिया से अफजल है, चूंकि नफ्स रसूल है। अलबत्ता उन्होंने अपने इस्तिदलाल ही को खुद बातिल किया और फिर कहा कि इजमा इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल हो। मैं कहूंगा एक तो कुरान की आयत के मुकाबले में आपकी इजमा की औकात क्या है। दूसरा ये कि अगर आपका इजमा बुखारी ही से बातिल हो जाए तो, बुखारी में हदीस नंबर 3193 है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फीकुम इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और वो इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। ईसा नबी है या नहीं है? जो उन्हें इमामत करवाएंगे वो तो नबी नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं तो नाम नहीं लिखा हुआ इस रिवायत में, अगरचे हुजूर मुकर्रम ने नाम भी लिया था, लेकिन आधी हदीस लिखी गई बुखारी में। फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी में नाम भी मौजूद है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि चले नाम नहीं है तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना इस उम्मत में जो इस काबिल है कि ईसा रूहुल्लाह का इमाम बन सके। तो लाइए मेरे सारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई, जो जिस फिरके से, हनफी भाई, मालिकी भाई, हम्बली भाई, शाफई भाई, कहीं से कोई आ जाए और अपने मुफ्ती में से किसी को, किसी बड़े से बड़े आलिम को वो लेकर कहें कि जनाब ये इस लायक हैं कि ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे, मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर किसी में इतनी हिम्मत आ गई है क्योंकि जनाब ये हमारे जो आलिम दीन है ना, ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे। कोई दावा कर ही नहीं सकता, इशारा कर रहा हूं बस, फिर गुजर जाऊंगा, फिर आप जाने और हैदर जाने। कोई कर ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जिसके लिए भी कहेंगे ना कि ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे, कर ही नहीं सकता कोई दावा, क्योंकि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। वरना ये तो हो नहीं सकता कि जो मुक्तदी है वो मुर्दे को जिंदा कर दे और जो आगे इमाम है वो जिंदा को देख के भी भाग जाए। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वो आगे जो खड़ा है ना, और वो जो आगे तकल्लुफात में नहीं है,
भाई कभी दो आलिम दीन एक साथ आते हैं। अब किसी एक आलिम ने कहा कि आप नमाज पढ़ा लीजिए, उन्होंने नमाज पढ़ा ली। ये कोई अल्लाह के हुक्म से नहीं कि वो आलिम आगे बढ़े। ठीक है, दोनों में से आपस में किसी ने कहा आप नमाज पढ़ा लीजिए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लूंगा। हो सकता है जो पीछे नमाज पढ़ने वाला है वो ज्यादा आलिम हो, ये पॉसिबिलिटी है, हमारे निजाम में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्लाह के निजाम में, इसीलिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप तशरीफ ले जाइए, आप तशरीफ ले जाइए। ईसा कहेंगे, क्यों इमाम कहेंगे? इसलिए ताकि एस्टेब्लिश हो सके कि बाय चांस नहीं है कि इमाम आगे बढ़ गए ईसा पीछे रह गए, कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब ईसा से कहेंगे आप आगे जाइए नमाज पढ़ाने के लिए, ईसा से कहेंगे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं और आप आगे बढ़कर इमामत करवाएं। तो आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि एक गैर नबी, इमाम अलैहिस्सलाम इमाम है लेकिन नबी तो नहीं, नबूवत का सिलसिला तो रुक गया रसूलुल्लाह तक, तो एक गैर नबी किसी नबी की इमामत करवाए तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना कि वो गैर नबी किसी नबी से अफजल हो जाए। तो बस मैं इतना कहने लगा था। तो जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल था वो बिल्कुल बचपन से मौला कायनात को भी हासिल था। तो ये है अस्साबिकून अस्साबिकून, इतनी सबकत रखने वाले। बस मैं आहिस्ते आहिस्ते मौजू को एक मंतकी तरतीब ले आऊँ और उसके बाद बात का इख्तिताम कर दूँ। इसलिए जो कुछ आपको ज़बान मुतहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मिले वो दर हकीकत इल्म रिसालत है, ये ध्यान में रखिएगा, इल्म रिसालत है। क्या रसूलुल्लाह के लिए मौला अली ने नहीं फरमाया कि वो मुझे ऐसे इल्म सिखाते थे कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है? कितनी लतीफ मिसाल दी है। और भी जिनसियात होती हैं कि जो अपने बच्चों को मसलन दूध पिलाती हैं, ये मिसाल नहीं दी मौला अली ने, इसलिए कि जब वो कोई ग़िज़ा खाती हैं तो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है और तब्दील होकर दूध की सूरत में बच्चे तक पहुंचता है। परिंदे की खुसूसियत ये कि जैसा लेता है वैसा ही दे देता है। तो जो है आपकी एक सलवात का सहारा दीजिएगा या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। तो अब जो कुछ रसूलुल्लाह का इल्म है वो दर हकीकत मौला अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से सादिर हो रहा है। इसलिए अक़ज़ाकुम अली आलमुकुम अली, कितनी हदीसें हैं और इसमें कोई डाउट भी नहीं कि तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले अली हैं। खुद खलीफे दोम ने कहा कि खुदा मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे कि जब कोई मेरे पास केस आए और अली इब्न अबी तालिब हल करने के लिए मौजूद ना हो। मैंने एक मौके पर एक शेर पढ़ा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुझसे कहा कि ये, उन्होंने नाम लेके कहा कि हज़रत खलीफे दोम उनका शेर है मौला अली के लिए और उनका कहना है मौला अली के लिए वो ये कि हयात हयात अय्यातिया ज़मान बेमिस्ली व इन्ना ज़मान बेमिस्लिही लबखील, ज़माना बांझ है और माएँ बांझ हैं कि अली जैसा कोई और पैदा कर सके। क्या जब जुमला है ये। लिहाजा शिबली शुमैयल ने कहा था अली नुस्खतुल मुफरदा, अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ ऐसे वक्त से कि जब कोई फैसला आए मेरे पास और अली हल करने के लिए ना हो। तो अक़ज़ाकुम अली सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वाले। अब यहां से देखें बिल्कुल एक और बाब खुलता है कि जिसमें अगर चले जाए तो एक और पूरी वादी है कि अमीरुल मोमिनीन ने कितने ही फैसले किए। जो मस्जिद कूफा जा चुके हैं वो तो जानते हैं इस बात को, दक्कतुल क़ज़ा भी है वहां पर। ये तो मैं बाद में मौला कायनात की खिलाफत के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की भी बात है। कितनी मरतबा केसेस आए और फिर बाद में जाके मौला अली सलाम से हल हुए। वो कितने बेगुनाहों को बचाया मौला अली सलाम ने, कितनों पर हद जारी कर दी थी हुकूमत वक्त ने और मौला अली सलाम ने साबित किया कि ये बेगुनाह है, इसने फेल हराम नहीं किया, इसने चोरी नहीं की। तो अक़ज़ाकुम अली। अच्छा, अब बात यही है कि क़ज़ावत में भी सबसे पहले अली, इल्म में भी सबसे पहले अली, शुजाअत में भी सबसे पहले अली। तो अब कोई अक्ल का अंधा होगा कि जो रसूल के बाद, मैं कुछ कहने लगा हूं, मैं आपसे कुछ कहने लगा हूं, है मेरे साथ या नहीं है? हाँ, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। क़ज़ावत में है पहला समझ में आता है, खिलाफत में है पहला समझ नहीं आता। योली मुख्तसर योली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो
तो बस अब कज़ावत में भी पहले, इल्म में भी पहले, लिहाजा मौलाए कायनात से मैंने अर्ज़ किया जो कुछ सादिर दरख़त इल्म रिसालत है। अब अमीरुल मोमिनीन का एक फजीलत का बहर बेकरा है। मैं चाहता हूँ कि जब गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुँच रही है तो इल्म में अफजल, शुजाअत में अफजल, अदालत में अफजल, जो मेयार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए उन सब में अफजल, और उन सब में अफजल ऐसे, ये नहीं कि अली के बाद मतलब कोई नंबर 1 हो तो कोई नंबर 2 भी है, ये ध्यान में रखिएगा। इब्न अबी लतीफ़ मुतज़िली ने लिखा, उसने अपने तौर पर एक अहले सुन्नत राइटर में कदर करते हैं, एहतराम करता हूँ मैं बहुत, उन्होंने लिखा कि देखें कुछ फजीलतों के मेयार ऐसे थे कि हम कह सकते हैं कि अली सबसे पहले थे, तो बाद में भी कोई और एक शख्सियत का नाम ले सकते हैं आप। उन्होंने ये लिखा, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। मसलन उन्होंने शुजाअत का लिखा कि अली इब्न अबी तालिब तो सबसे पहले हैं, लेकिन मालिक अश्तर बहुत शुजा हैं। अगर से कि किसी गैर मासूम को किसी मासूम से तकबुल हो ही नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा आपने, लेकिन मैं इस वक्त समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि एक फजीलत का मेयार वो है कि जिसमें अली के अलावा कोई है ही नहीं, यानी अली पहले उसके बाद कोई दूसरा है ही नहीं। साहबी रसूल उनकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे सखावत में, आपको अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर बाज तारीख में लिखे हुए कि कुछ सखी थे, तो कहते हैं मौला अली तो सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन कुछ और नाम भी आप ले लेंगे, लेकिन एक मैदान ऐसा है कि जिसमें अली के अलावा सेकंड थर्ड कोई है ही नहीं, नथिंग, कोई भी नहीं, सिर्फ एक अली। वो कहते हैं तौहीद खुदा को बयान करने और समझने का मैदान। अरे क्या बात की है गहरी। इस मैदान में मुझे बताइएगा कि कोई एक हिकमत आमेज कलमा, एक नहीं आधा, किसी बुजुर्ग की जबान से जारी हुआ हो कि जैसे अली ने दुआ इरशाद फरमाई है, या नूर या कुद्दूस या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तहतिकुल इस्म, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़म, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तक़तउर रजा। मुझे बताइए कोई एक फ़िक्रा किसी ने कहा खुदा से बात करने के लिए, मुझे लेकर आइए मेरे सामने। मैं बहुत अदबन एहतरामन बात कर रहा हूँ कि जनाब अमीर फरमाया इलाही कम मिन क़बीह सतर व कम मिन फातिह मिनल बलाए अक़ल व कम मिन इतार व कम मिन मकरूहिन दफ़अत व कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलल्लहु नशरत। कहो किसी ने परवरदिगार कितनी, अभी अली हमें समझाने के लिए कह रहे, परवरदिगार मेरी कितनी कबाहतों बुराइयों को तूने छुपा लिया, कितनी बलाओं को दूर किया, कितनी आफतों लग़ज़िशों से बचा लिया, और कितनी ऐसी तारीफ़ें जिनका मैं मुस्तहिक़ नहीं था तूने लोगों में मशहूर कर दी। लेकर आइए अली जैसा किसी का और कलाम। है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी दल्ला अला ज़ात। ये तो मैं दुआ को मैल से पढ़ रहा हूँ जो आपके लिए शनासा है। फिर दुआ सुबह को देखिए, हमद उस परवरदिगार की कि जिसकी ज़ात ही खुद उसकी ज़ात पर दलील है। हाय 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 हाय, कोई लेकर आइए अली जैसा साहिब मारिफत के जैसा कलाम कह सके और जो अल्लाह से हमें ऐसे जोड़ सके। और फिर ये सिलसिला अली की औलादों में जारी रहा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ इरफा देख लें, फिर इमाम मौला ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की सहीफ़े सज्जादिया देख लें जी, इसी कैफियत में। तो अब एक मैदान तो खास तौर पर ऐसा है कि तौहीद खुदा के बारे में गुफ्तगू का मैदान, उसमें है ही नहीं कोई अली के अलावा, अली से शुरू अली पे खत्म, बस। ये इब्न अबी लतीफ़ मुतज़िली ने लिखा है। तो फिर अब इस बहरे बेकरार से हम कैसे इस्तिफादा करें, क्या कुछ है जो बयान किया जा सकता है। तो मैं फकत एक बात कहूंगा, वो ये कि शाबी एक अहले सुन्नत राइटर है, लेकिन शेख सदूक ने उनसे नकल किया कि वो ये कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब ने 9 कलमात ऐसे कहे कि फ़क़अना उयूनल बलागा। ताबीर है बड़ी लतीफ सी, आप लाइट के सामने देखें या बल्कि सूरज के सामने देखें तो आंखें बंद करना पड़ेंगी आपको। तो कहते हैं अली के ये 9 हिकमत आमेज कलमात ऐसे हैं कि अगर बलागत इनकी तरफ देखे तो बलागत की आंखें बंद हो जाएंगी। बलागत अगर देखे अली के इन कलमात की तरफ तो बलागत की आंखें बंद होंगी, इतना नूर है। वह अयतमनल हिकमा, और अली के 9 कलमात ने सारी हिकमतों को यतीम कर दिया। उसके बाद कहा कि उसके बाद इन 9 कलमात में से 3 है मुनाजात, 3 है हिकमत आमेज कलमात, वो कि जो हिकमत की बातें, 3 आदाब मुआशरत। ये 9 बातें आपके जहन में रह जाएंगी, जिंदगी गुजारने के आदाब हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से सीख के जाए इंशाअल्लाह, मैं और आप सब। 3 रोज़ा मजालिस का इख्तिताम हो रहा है, फिर अगले बरस इंशाअल्लाह, अल्लाह जाने कौन किसकी कहाँ हाज़िरी है। तो लेकिन ये कि 3 बातें आप तक ये पहुँच जाए, मुनाजात, 3 हिकमत आमेज बातें, सारी हिकमत आमेज है, लेकिन 3 हिकमत के वो कलमात कि जो जिंदगी गुजारने के लिए, और 3 आदाब मुआशरत, जिंदगी कैसे गुजारो लोगों के साथ। 3 मुनाजात हैं। इलाही कफ़ा बिइज़्ज़तिना नकून लका अब्दा, परवरदिगार तवज्जो रखिएगा, मेरी इज्जत के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। मैं भी एक हद तक थोड़ी खस्ती की महसूस कर रहा हूँ, कुछ नशरियाती प्रोग्राम्स की वजह से भी
बहरहाल आज नमाज जुमा का भी एहतमाम था और एक सिलसिला जारी हो सारी है, तो मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, आप तक आराम से बात पहुंच रही है, आप कबूल फरमाइएगा। मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि अली तेरा बंदा है। इज्जत कभी किसी को होती है तो तस्वर करता है सरनेम की वजह से, कभी पासपोर्ट के कलर की वजह से। ये कोई इज्जत का मेयार नहीं है। मौला ने कहा कि मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। क्या कहने, आपने व्हाइट कोट पहना हुआ, आप डॉक्टर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपकी इज्जत उस वक्त है कि जब आप बंदे भी हैं अल्लाह के। वही खाली डॉक्टर की बात नहीं है, ये आलिम दीन की बात भी है। आपने जो आलिम का एक ड्रेस पहना हुआ है आपकी इज्जत है, लेकिन इज्जत उस वक्त जब आप अल्लाह के बंदे हैं। जी, व्हाइट कोट के साथ ब्लैक कोट, आप वकील हैं, कोई भी आप प्रोफेशन में। मैंने एक मीडिया पे बात भी कही थी जो आगे पहुंचे भी, कि जवान हमसे पूछते हैं कि मौलाना साहब क्या पढ़ें आज के लेटेस्ट दौर में। खुद जब भी आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हो, जिनकी भी मुलाकात हो, तो बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हो, तो क्या पढ़ें मौलाना साहब। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक उसूल दिया, ये जो आयतें पढ़ी ना मैंने, एक करा पढ़ो, अल्लाह ने मुतलक रखा, ये कहे नहीं कि क्या पढ़ो, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। एक बात का ख्याल रखो, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें खल्क किया है। हाय हाय, हाँ, आप मेडिकल साइंस पढ़िए, आप एआई पढ़िए, हर फील्ड की जरूरत है, हर फील्ड की। वाजिब किफाई है, डॉक्टर बनना कुछ लोगों पर वाजिब है इसलिए कि माशरे की जरूरत है, मैकेनिक बनना कुछ लोगों पर वाजिब है इसलिए कि माशरे की जरूरत है। मैं आपको फिक़ही शरई मसला सुना रहा हूँ। हर इल्म जरूरी है, वाजिब वाजिब किफाई, यानी इतने लोग सीखें कि माशरे की जरूरत हल हो सके। आलिम बनना कुछ लोगों पर वाजिब है ताकि माशरे की जरूरत पूरी हो सके। तो आप कुछ भी पढ़ें, पढ़े रब के नाम से। काबिल कदर वो तालीम है कि जो रब के नाम से हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, रब के नाम से पढ़ें, और उस तालीम का इख्तिताम किस बात पर हो। इसी सूरह अलग की आखिरी आयत नहीं पढ़ूंगा वरना सजदा वाजिब हो जाएगा, खाली तर्जुमा कर रहा हूं। सजदा करो, रब से करीब हो जाओ। तालीम वो इलाही है कि जिसका आगाज रब के नाम से है, जिसका इख्तिताम सजदे पर है अल्लाह की बारगाह में। फिर कुछ भी पढ़े आप। आपने बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल है वो दिलवाइए। ये अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले के लिए उसकी शान होनी चाहिए कि शहर में पूछा जाए कि सबसे बड़ा आईटी स्पेशलिस्ट कौन है, क्या वो जो शिया है ना अली का, वो जी, ये होना चाहिए। ये बुजुर्ग उलमा की भी नसीहत है और सबसे बढ़कर तो अहादीस से साबित अमीरुल मोमिनीन के कलाम से। तो आप पढ़े लेकिन रब के नाम से। आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाएं, अल्लाह को नहीं बोले और सजदे को याद रखें। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, मेरी इज्जत इस बात में कि मैं तेरा बंदा हूं। वकफ़ा बिफ़ख्रिन अन तकूना ली रब्बा, मेरे फख्र के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है। फख्र इंसान को किस बात से होता है, मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मेरे सोर्सेज इतने, मेरे ताल्लुकात इतने। अली कह रहे हैं मेरे फख्र के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है। आप सबकी नियाबत में कह रहा हूं, हमारे फख्र के लिए इतना काफी है कि अली हमारा मौला है। हाय हाय हाय। तो इलाही अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तो है, परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये 3 मुनाजात हो गए, 3 वो हिकमत आमेज कलमात के जो जिंदगी गुजारने के लिए उसूल है। पहला फरमाया कीमत तो कुल्ले में मा युहसिनु बिह, ये 9 कलमात मौला अली इस्लाम के ज़हन में रखिएगा, बाद में वीडियो में देख लीजिएगा। कीमत तो कुल्ले में मा युहसिनु बिह, मौला अली ने आज से 1400 साल पहले कहा है, हर इंसान की कीमत कितनी है। कभी आपने सोचा कि आपकी वैल्यू कितनी है, क्या पैमाना है, वैल्यू कैसे पता चलेगी। देखिए आपका एक वेट है, आप 60 साल के, आप 60 किलो के हैं, मतलब 60 kg, 70 kg, 80 kg वेट है ना, ये आपके बदन का वेट है, आपकी शख्सियत का वेट नहीं है। शख्सियत का वेट क्या है, मौलाना का कीमत तो कुल्ले में मा युहसिनु बिह, हर इंसान की कीमत उतनी है जितना वो एहसान करना जानता है दूसरों पर। जितना आपकी जात से दूसरों के लिए एहसान सादिर हो रहा है ना, इतनी आपकी वैल्यू है। कितना बेहतरीन उसूल है। और चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू होता है मामला। ये नहीं कि बाहर जाके मैं तकसीम कर रहा हूं और मेरी बहन उसके घर पे फाके, भाई के पास कुछ नहीं है, चाचा मामू खाला, ये घर से शुरू होती है बात। जितना आप एहसान करना जानते हैं और जितना खामोशी के साथ करना जानते हैं, जितना खामोशी के साथ।
मैंने कहा 5 रोटियां दी अली ने, 18 आयतें नाजिल हुई। सूरह बकरा की आयत सुनाऊंगा फिर कभी। मौला अली इस्लाम के पास 4 दिरहम थे, एक दिन में दिया, एक रात में दिया, एक छुपा कर दिया, एक जाहिर करके दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, जो अपने माल को इन्फाक करते हैं दिन में रात में छुपा कर जाहिर करके। अंगूश्तरी दी अली ने, 40 दिन तक और साहब भी देते रहे। बार बार आके पूछा भी रसूलुल्लाह से कोई आयत आ रही है। एक उसूल दे रहा हूं आपको, और अब एक और मिजाज में आ रहा हूं अपने अंदर। मुझे एक ईमान से बताइएगा, नमाज पढ़ना और ज़कात देना, अंगूश्तरी देना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है ना। लेकिन अगर अली के बराबर आने के लिए तो इससे बुरा काम कोई नहीं है। पता नहीं मैंने बात कही है। देखो, एक अच्छा काम है ना, उसकी फेस वैल्यू है। खाली फेस वैल्यू पे ना जाए, इंटेंशन पे जाए। अगर इंटेंशन ये है कि मैं भी अली जैसा हो जाऊं, तो कितना ही अच्छा काम है जाहिर में, उससे ज्यादा कोई पस्त और बुरा काम है नहीं। पता है क्यों? मैं आपको समझाऊं बात। 2 लफ्ज हैं आपने हमेशा सुने में, हसद और रश्क। हसद और रश्क सुना हुआ है ना। हसद हराम है, रश्क जायज है बल्कि ममदू है। हसद क्या है? इसके पास नेमत है, वो छिन जाए, मुझे मिल जाए, ये हराम है। रश्क क्या है? अल्लाह तूने उसे वो नेमत दी है, उसके जैसे मुझे भी दे दे। हर मोमिन से आखिरी मजमे तक जो है, तो जो चाहता हूं, हर मोमिन से हसद करना हराम है, रश्क करना जायज है। फकत अमीरुल मोमिनीन वो है जिनसे हसद करना भी हराम है और रश्क करना भी हराम है। किसी को औकात ही नहीं कि वो अली जैसा हो जाए। क्या अल्लाह तूने अली को दिया है ना, तो बस उनके जैसा मुझे भी दे दे। तो बार बार उन्हें आके पूछा, क्या आयत नाजिल हुई? मैं जुमला कह रहा हूं, अगर वैसे ये चैरिटी की होती तो बड़ा अच्छा अमल था। अली के बराबर आने के लिए चैरिटी की है, इससे ज्यादा पस्त और बुरा अमल क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि मौला अली के जैसा बनना चाह रहे हो। अब मैं जुमला कह रहा हूं, अली के बराबर आने के लिए कोई अमल करे तो लानत तो नाजिल हो सकती है, आयत नाजिल नहीं हो सकती है। बात को समेट रहा हूं एक मौके पर। आपकी कीमत कितनी है? जितना आप एहसान करना जानते हैं, खामोशी के साथ एहसान करें। जितना खामोशी के साथ करेंगे, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकाम है, रुतबा है। पहला मौला ने क्या कहा? जिंदगी गुजारने के लिए अदब क्या है? कीमत तो कुल्ले में मा युहसिनु बे, कि जितना आप एहसान करना जानते इतनी आपकी कीमत है। फिर मौला ने फरमाया अलमरउ महबूबुन तहत लिसान, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। दूसरा कलमा, जबान से फकत वो कहें और व्हाट्सएप पर फकत वो फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पे फकत वो पोस्ट करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने डिफेंड कर सके, जवाब दे सके, उसको जस्टिफाई कर सके, वरना ना करें हर चीज फॉरवर्ड। आप अपनी जबान के नीचे छुपे हुए, बड़ी तफसील है, फिर कभी और सही। जब आप सुबह को उठते हैं ना, तो जबान जिस्म के सारे आज़ा से सवाल करती है, तुम ठीक हो? सारे आज़ा मिलकर जवाब देते हैं, हम ठीक हैं, अगर तूने हमें ठीक रहने दिया तो। हदीस सुना रहा हूं, हदीस में सारे आज़ा मिलकर कहते हैं कि हम ठीक रहेंगे अगर तूने छोड़ दिया हमें, तूने ठीक रहने दिया, हम ठीक रहेंगे। एक जबान, इस जबान से खानदान बन भी जाते, खानदान बिगड़ भी जाते। बस ध्यान में रखिएगा। आप यकीन फरमाइएगा, दायरे के मस्तूरात माएँ बहनें भी सुन रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त मर्दों से खास तौर पर मुखातब हूं। कभी कभार आपका किसी शय पर खामोश रह जाना आपका हक भी है, आपका राइट है। आप समझते हैं मेरी फैमिली में मेरा राइट है, लेकिन मैं अल्लाह की खातिर इसलिए चुप रह जाता हूं कि झगड़ा ना बढ़े, ताकि सुलह सफाई रहे। यकीन फरमाइएगा कि जो आपका चुप रह जाना है ना, ये आपकी जिंदगी भर की नमाज शब से अफजल हो सकता है। आप अपने हक से गुजर कर चुप रह गए। खाली नमाज पढ़ लेना, खाली रोजे रख लेना इबादत नहीं है जी। तो इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। दूसरा कलमा। तीसरा, मा हलक इमरान कद अरिफा कदरा, वो इंसान कभी हलाक नहीं होगा जो अपनी कदर को जानता है। अपनी कदर अहमियत को समझें कि अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया।
आप कभी दुनिया के मामलात में इन लज्जतों में हराम तरफ नहीं जाएंगे अगर आप अपनी कदर को जानते कि अल्लाह ने आपकी रूह को, आपके नफ्स को क्या मकाम अता किया। पता है क्या मकाम है? मैं जो जो सवाल है ना तो जाए अली की तरफ। मौला अली ने कहा कि ऐ इंसान, तेरे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, फला तबीउहा बिगैरिहा, खबरदार इसे कम पे नहीं बेचना वरना घाटे का सौदा है। अगर जन्नत से कम पे बिके घाटे का सौदा है। यहां उलमा ने इतनी लतीफ ताबीर लिखी है कि अली ने भी नफ्स की कीमत बतलाई है, रूह की नहीं बतलाई। तो अगर आप अपनी कीमत जानते हैं तो हराम की तरफ नहीं जाएंगे। बात को समेट रहा हूं। 3 आखिरी वो आदाब मुआशरत कि जिनसे जिंदगी आप गुजारें अच्छी तरह। फरमाया, अगर किसी पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, उसके अमीर बन जाओगे। अगर किसी से एहसान लोगे तकुन असीरा, उसके असीर बन जाओगे। और अगर बेनियाज होकर जिंदगी गुजारोगे तकुन नजीरा, तो उसके बराबर के साथ होकर जिंदगी गुजारोगे। लिहाजा बिला वजह ना मांगो जब तक कि कोई ऐसी अशद जरूरत ना आ जाए, क्योंकि इमाम जनाब इस्लाम ने भी फरमाया है कि जो बेसबब मांगने का आदी हो जाए तो अल्लाह एक न एक दिन उसे उस बात में मुब्तला कर देता है कि उसे फिर यकीनन और अपनी किसी जरूरत और मोहताजी की वजह से मांगना पड़ जाता। क्यों? इसलिए कि पहले बिला सबब मांगने का आदी था। ना करें ऐसा। ये 9 कलमात याद रहेंगे। बात तमाम हो गई। मौलवी ने कहा, मौलवी कौन? मौलाना कुमैल मेहदी वाला मौलवी नहीं, मौलवी के जो फारसी जबान के बहुत बड़े शायर हैं 700 साल पहले के। अली के बारे में कहता, सूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, नक्श जमीन बूद जमान बूद अली बूद। जब से आलम इम्कान है उससे पहले से अली है। नक्श जमीन बूद जमान बूद अली बूद, जब से जमाना है तब से अली है, तब से जमीन है तब से अली है, उससे पहले से अली। मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। जी, जिन्हें फारसी थोड़ी सी आती है मैं उर्दू भी साथ में पढ़ूंगा। मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने मलाइका को हुक्म दिया गया कि सजदा करो, आदम को थोड़ी सजदा करवाया गया था। आदम जो ये क़िबले व मक़सूद अली बूद। अरे मैंने कुछ कहा जुमला का, अगर सुल्ब आदम में नूर अली इब्न अबी तालिब ना होता तो मलाइका को ना कहा जाता कि आदम को सजदा करे। आदम तो ये क़िबले व मक़सूद अली बूद। आदम तो फ़कत क़िबला थे, मक़सूद नूर अली इब्न अबी तालिब था। आखिर तक यो अली। ये वो अरबी जबान में शेर है कि जो मौला इस्लाम की जरी के ऊपर भी लिखा हुआ है। कल ये फकीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक अता की, कल का दिन गुजार के रात में मैं करबला मोहल्ला पहुंच रहा हूँ। तो आप सबकी जानिब से न्याब गुजार आ रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि शब 23 इंशाल्लाह मौला के करम से हमने वहाँ करनी है। तो बहरहाल एक इज्तिमाई ज़ियारत, ज़ाहिर है कि इनफरादी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर एक ज़ियारत मेरे ज़िम्मे रही आप सबकी नियाबत में शब कदर में। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह कहना करबला की सरजमीन पर इंशाल्लाह। अर्ज़ खिदमत है कि तासूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, तनक्श ज़मीन बूद ज़मान अली बूद। आदम मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। आदम तो ये क़िबले व मक़सूद अली बूद। आदम तो क़िबला थे, मक़सूद अली इब्न अबी तालिब थे। उस्ताद ज़ेरे साज व दाऊद अली बूद। दाऊद को ज़रा बनाने के लिए तालीम देने वाले मैं नहीं कह रहा, ये मौलवी ने कहा है, वो भी अली थे। हम यूसुफ, हम यूनुस, हम हूद अली बूद। यूसुफ भी अली थे, यूनुस भी अली थे, हूद भी अली थे। मैं कुछ कहने लगा हूँ, एक मंजिल तक पहुँचा रहा हूँ मैं, किसी मंजिल तक। खातम के दर अंगूठे सुलेमान नबी बूद, जो हजरत सुलेमान की अंगूठी थी कि जिसमें वो नगीना था, जिससे उनकी हुकूमत थी सारी दुनिया पर। नूर खुदाई के दरूबूद अली बूद, उसमें जो नूर खुदाई था वो भी अली थे। ईसा बे वजूद आमद व फिलफौर सुखन गुफ्त। ईसा जैसे ही दुनिया में आए तो माँ की गोद में बोलने लगे। नुत्क़ फसाहत के दरूबूद अली बूद, वो जो उनमें भी नुत्क़ फसाहत था वो भी अली थे। आदम का जिक्र किया, नूह का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। एक खत्मुन नबीयीन की मंजिल तक मेरे साथ चलना। एक नबी है, एक मंजिल तक चलोगे मेरे साथ। फिर से पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि अपने आप को मुत्तसिल कर सकें और आपका जहन मुतवज्जह हो सके। कहते हैं कि ता नक्श ज़मीन बूद व ज़मान बूद अली बूद, ता सूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, मस्जूद मलाइक के शुद आदम से अली शुद। आदम तो यकी क़िबले व मक़सूद अली बूद, उस्ताद ज़ेरे साज बे दाऊद अली बूद, हम यूनुस, हम यूसुफ, हम हूद अली बूद। ईसा बे वजूद आमद व फिलफौर सुखन गुफ्त। अन नुत्क़ फसाहत के दरूबूद अली बूद। अन शाह सरफराज के अंदर शब मेराज।
हाय हाय हाय, एक शाह सरफराज है कि जो मेराज के अंदर है। हाँ, शाह सरफराज के अंदर शब मेराज तासूरत इम्कान जहां बूद अली वो। आखिरी तारीखी नारा, मसाइब पे जा रहा हूं। जितना जिगर में दम है, शब 21 है, नजफ की जरी पर अपने आप को पहुंचाकर हाजात की बराबरी के लिए गदीर किया ताजा यो अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। जितने अफजल अली इतने ही मजलूम अली। कहते हैं गदन तराउना अय्यामी, आज तुम मुझे नहीं पहचान रहे। अली ने कहा था एक जमाना आएगा जब वो समझेंगे, मेरी कदर को जानेंगे। गदन तराउना अय्यामी, अपने असहाब को याद करते थे। आईना अम्मार, आईना जुद शहादतैन, कहाँ है अम्मार, कहाँ है खुदैमा इब्न साबित, याद करते थे। अली वो मजलूम इंसान है कि शहादत के बाद लोग पूछते थे कि अली का मस्जिद में क्या काम था। तसव्वुर फरमाइएगा कि मैं कहता हूँ मसाइब इस पे खत्म हो जाने चाहिए। क्या अगर कोई ये पूछे कि अली का मस्जिद में क्या काम था, अली नमाज भी पढ़ते थे क्या? कितने मजलूम है मौला अली, जो खुद कुल्ले ईमान है, जिसके सबब से नमाज कबूल है कायनात की, उसके बारे में पूछा जाए कि नमाज भी पढ़ते थे क्या? हाँ, इसे एक और बात समझ में आती है। मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए। कभी होता है आपकी जिंदगी में कैसा मरहला आ जाता है कि जब कोई गलत इल्जाम, कोई गलत बातें लोग आपके लिए करते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपना दिल नहीं छोटा करना चाहिए। जब अली, जो नमाज की हकीकत अली, इबादत की हकीकत अली, जब उन अली को लोग कहते थे कि अली मस्जिद में थे क्या, क्या करने जाते थे, नमाज भी पढ़ते थे, तो हम और आप किस गिनती में? अगर आपका मामला अल्लाह के साथ और आपका मामला अपने मौला के साथ ठीक है, जमाना कुछ भी कहता रहे, ना घबराए, ध्यान में रखिएगा। अजीजों, बात तमाम हो रही है। आज अली की आखिरी रात है। आज खाली बीबी ज़ैनब यतीम नहीं होने जा रहे, आज अली घर शिया यतीम होने जा रहा है। अली का गम तो बाप से बहुत बढ़कर है। आप तसव्वुर फरमाएं, जब बाप दुनिया से रुखसत हो तो बच्चों की क्या कैफियत होती है, तो जो बेटों की और बेटियों की कैफियत होती है ना, उससे बहुत बढ़कर होनी चाहिए अली इब्न अबी तालिब के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का हक तो है कि जो बाप से भी बहुत बढ़कर है। कल रिवायत पेश की थी कि अली ने अपनी हर औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। मुझे आज मौला अली की शहादत के मसाइब पढ़ने हैं और ताबूत मौला अली इस्लाम की बरामदगी है। आप इंशाल्लाह कंधा देंगे इस ताबूत को। तसव्वुर फरमाइएगा, अब्बास की ज़िंदगी गुजरी हमेशा सैयद कहा, मौला कहा। एक मंजिल पर आपको ले जाऊँ, जब अब आप दिलाल हुसैन पहुँचोगे लाश अबुल फजल अब्बास पर, ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि हुसैन आए और अब्बास खड़े ना हो पाए। कभी इस मंजिल से सोचा आपने? कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि हुसैन आते और अब्बास खड़े ना होते हो? ये पहला मौका था कि अब्बास जमीन पर शाने कटा कर, इतनी तलवारें पड़ी थी कि जिस्म कहां कहां से टुकड़े टुकड़े था। हुसैन आए, मैं क्या अर्ज करूं अजीजों, तो अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा। अब्बास ने सर जमीन पर रखा था कि अब्बास मैं आपका सर गोद में रखता हूं, आप जमीन पर क्यों रखते हैं? मौला आपकी वफाओं पर हम कुर्बान। का मौला आज मेरा सर आपकी गोद में है, मैं सोच रहा हूँ कुछ देर बाद जब आप जुलजना से ज़मीन पर आएंगे, आपका सर गोद में लेने वाला कौन होगा? मैं हाथों को जोड़ कर करूँगा, ए गाजी अबुल फजल अब्बास, आपकी वफा पर हमारी नस्लें कुर्बान हो। मदीना से एक माँ आएगी हुसैन का सर गोद में लेने के। आज अली के बच्चों के पास आखिरी रात है कि बाबा साथ में। अजीजों, एक वक्त आया कि एक नसीहत और एक वसीयत अब्बास से की थी
जो कल सुनाई, एक वसीयत जो हुसैन से की बात सुना रहा हूँ। अब्बास से क्या कहा था, ला तशरिब इल्मा क़ब्ल अन यशरिब अत्फ़ाल हुसैन, जब तक हुसैन के बच्चे पानी नहीं पिए ना, अब्बास नहीं पीना पानी। ये अब्बास से वसीयत की। हुसैन से एक वसीयत की, लेकिन ऐसे वसीयत की, तवज्जो फरमाइएगा, कि अब अब्दुल हुसैन तो कह भी ना पाए किसी को, बस गोया बेख्तियार, ज़बान हाल पढ़ो, हुसैन बेख्तियार रो पड़े। हुसैन को करीब बुलाकर कुछ कहा अली ने, हुसैन बेख्तियार रो पड़े। भाइयों ने पूछा बाबा ने क्या कहा, अभी बतला नहीं सकता। बहनों ने पूछा कि एक वक्त आएगा जब ये राज खुलेगा। ये राज जानते हैं कब खुला? जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए करबला में अपनी बहन ज़ैनब के पास आए और फरमाया कि बहन जरा शानों से रिदा तो हटाइएगा, चाहे आपकी सदाएं बुलंद हो गई, नाम अली नाम हुसैन पर रोने वालों, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम हुसैन के। खुदा अली के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये सादिक़ आले मोहम्मद जब सजदे में जाते थे कहते थे वरहम इस्सरख़तिल लती कानत लना, परवरदिगार तू उन चीखों पर रहम फरमा, तो चीख मार कर रो सके नाम अली पर। इमाम सादिक की दुआ में शामिल हो जाएगा, परवरदिगार चुन चीखों पर, आवाज़ों पर रहम फरमा जो हम अहले बैत के मसाइब पर बुलंद होती हैं। आज अली दुनिया से जा रहे हैं। अली वो मजलूम इमाम है जो तलवार से भी शहीद हुआ, जो जहर से भी शहीद हुआ, इसलिए कि अली सारे इमामों का भी इमाम है। हर इमाम या जहर से शहीद हुआ या तलवार से, अली वो इमाम है जो जहर से भी मारा गया। मेरे मातमी भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरे नौहा खान भाई, मौला आपको सलामत रखें। जिस तरह से आप जिक्र अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने आपके। अभी जिक्र मौला अली होगा और ये मेरे मातमी भाई मौला अली इस्लाम की खिदमत में नौहा पेश करेंगे और आप सब मातम करेंगे। सुभान अल्लाह। एक वसीयत जो की थी ना, कब राज खुला, का बहन जरा शानों से रिदा तो हटाइएगा। आगे बढ़कर बोसा लिया। बीबी ने पूछा भैया ये खास बोसा इसको क्यों लिया? कहा पूछा करती थी बाबा ने क्या वसीयत की थी? बाबा ने कहा था हुसैन मेरी ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी, मैं मौजूद रहूंगा, मेरी नियाबत में मेरी ज़ैनब के उन बाजुओं का बोसा लेना कि कूफा से शाम तक ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम बिल्कुल मुहर्रमुल हराम जैसी कैफियत है। शब आशूर लग रही है, आज की रात शब आशूर से कम नहीं है। कहां कहां तक आप तशरीफ फरमाए, शब आशूर ऐसी कैफियत में आज कूफा की शब आशूर है। एक वसीयत मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से की, एक वसीयत बीवी ज़ैनब से भी की। देखो 3 वसीयतें थी, कल गाजी अब्बास की वसीयत सुनाई, आज मौला हुसैन की सुनाई और अब बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुना रहा हूं। बीबी से भी कुछ कहा था। यह राज पता है कब खुला? जब शाम के दरबार में बीबी पहुंची तो वहां 7 दरवाजे थे, कहीं पर फौजी खड़े हुए थे, कहीं तमाशबीन तालियां पीट रहे थे, मुझे माफ करना को सीटियां बजा रहे थे, कुछ ढोल पीट रहे थे। बीबी ज़ैनब पहले दरवाजे से गुजरी, दूसरे पर पहुंची, चलते चलते एक दरवाजा रह गया, जमीन पर बैठ गई। मौला सज्जाद ने कहा बबी अम्मा खाली एक दरवाजा रह गया है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। कहा बेटा सज्जाद ज़ैनब की हिम्मत खत्म नहीं हुई, लेकिन बाबा ने कहा था जब शराबी के दरबार में जाओगी मैं मदद को आऊंगा, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर बीबी उठी, कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया। खुदा की कसम यही हक है, यही हक है गिरिया करने का। बस एक मंजिल आई जब वो कि जो मौत पर भी इख्तियार रखता है, जो कायनात पर इख्तियार रखता है, मुश्किल कुशाए कायनात है, लेकिन अल्लाह की मंशा ये है कि वली को दुनिया से रुखसत होना है। एक मंजिल वो आई, अपनी सारी औलादों को जमा किया और फरमाया कि तुम्हारे बाबा की आखिरी मंजिलें करीब आ गई। ये देखो नाना रसूल अल्लाह खड़े हैं, ये मुझे लेने आए हैं। ये देखो चाचा हमजा खड़े हैं, ये मुझे लेने आए हैं। ये देखो भैया जाफर तैयार खड़े हैं, ये मुझे लेने आए हैं। ये दादा इब्राहिम भी हैं, दादा इस्माइल भी है। मैंने पहली मजलिस में पढ़ा था अहले बैत में तसल्ली देने का ये अंदाज, फिर करबला में नजर आया जब हुसैन ने जवान के कलेजे से बर्छी का अकबर का कलेजा हिला। का बेटा ये देख दादा इब्राहिम खड़े,
देख दादा ये क्या कहे कि हुसैन का बेटा था और सब्र कर। काली की आखिरी सातें बाकी रह गई हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूंगा, हाथों को जोड़ के कहूंगा कि मौला आप बहुत मजलूम है, लेकिन जब आखिरी सातें थी तो उस वक्त बच्चे साथ में थे ना। अरे मैंने कोई इशारा किया, आपकी बेटियां भी आपके साथ थी। ला यौम का यौम हुसैन के मसाइब जैसा किसी का दिन नहीं है। हुसैन के लाशे पर एक 4 साल की बच्ची पहुंची, इतने तमाचे मारे गए। आज ज़ैनब बाप से लिपटी है, हुसैन ने जुदा किया। कल सकीना हुसैन से लिपटी है, शेवर ने तमाचे मार के जुदा किया। मसाइब का एक जुमला पढ़ता हूं, तफसील नहीं समझा सकता। मुझे ईमान से बतलाओ, एक 4 साल की बच्ची को बाप के लाशे से हटाने के लिए कितने लोग चाहिए? ये मैंने सवाल किया, इसमें पूरे मसाइब है जो समझ सके। मक्तल से जुमला पढ़ूं, फजर्रूहा अन नाश अबीहा, एक पूरा लश्कर आया जो खींच कर ले गया। कोई गोशवारे खींच के चला गया, इतने तमाचे लगाए, चेहरे का रंग बदल गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मंजिल पे मुझे जाना है, रज़न बिक़ज़ा एक व तस्लीमन लिअम्रिक। अली दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन ने सदा दी, मौला हसन ने सदा दी, बीबी ज़ैनब ने मातम किया, बीबी उम्मे कुलसूम ने नोहा किया, अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को पुरसा देने की रात है। अली के बेटों, अली की दुख्तरान, ये सारे मोमिनीन मोमिनात आए हैं आपकी खिदमत में, आपके बाबा का पुरसा पेश करने के लिए। जो बैते अली जा चुके हैं जानते हैं, इमाम हसन ने कहा खुस्रो का फल दिया। मौला अली आप मजलूम हैं, लेकिन मैं कुर्बान सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, बाप का लाशा करबला की जमीन पर था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। एक मंजिल पे मुझे जाना है, ताबूत अली तक। अली की शहादत हुई, अली दुनिया से रुखसत हुए, मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफन का एहतमाम किया और फिर अली का ताबूत चला। कूफा में जिस दरख्त के करीब से गुजरा, दरख्त ने झुककर सलाम किया। मस्जिद हन्नाना याद है ना आपको, जिस सुतून के करीब से गुजरा उस सुतून ने झुककर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर अली, आप पर सलाम हो। आगे से ताबूत हसन हुसैन ने उठाया, पीछे से उठाने वाला कोई नहीं था। पता किसने उठाया? जिब्राइल और मीकाइल ने उठाया, इसलिए कि अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल को भेजा था। अली की औलादें थी ताबूत के साथ, लेकिन अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल के लिए यह जिम्मा लगाया कि वो अली का ताबूत उठाएं। हाथों को जोड़ के कहूंगा, जिब्राइल और मीकाइल, तुम इस ताबूत को उठाने कूफा में तो आ गए हो, लेकिन जरा करबला में भी आना। एक बेगौर कफन लाशा है, किसी इमाम का लाशा 3 दिन तक नहीं रखा रहा जब सुन सके और ना रो सके। अरे फकत हुसैन इब्न अली है। कभी सुना है किसी आम मोमिन का लाशा भी ज़ेरे आसमान 3 दिन तक रह जाए? फकत करबला की जमीन पर हुसैन का लाशा, बेसर का लाशा 3 दिन। मौला अली का ताबूत रात की तारीकी में चला था और कुछ लोग शरीक थे। कूफा में एक मौके पर इमाम हसन ने कहा सब वापस चले जाएं। बहुत कुछ अहले बैत असहाबे बावफा वो फकत साथ में थे। क्यों? इसलिए कि खवारिज ने कहा था अगर हमें अली की कब्र पता, कितने मजलूम है अली, जरा सोचो। खवारिज ने कहा था जब अली की कब्र पता चलेगी ना, हम लाशे को निकाल कर नऊजुबिल्लाह में जालिक, लाश के टुकड़े टुकड़े करके लाशे को जलाएंगे। इतनी दुश्मनी रखते थे, इतना बुग़्ज़ रखते थे वो अली से, लिहाजा छुपा कर दफन किया गया। बाद में छठे इमाम के जमाने में कब्र वाज़ेह हुई कि कहां पर है, उस वक्त छुपा के दफन किया गया। जब मेरी आखिरी मंजिल आ गई, जैसे ही दफन करके इमाम हसन इमाम हुसैन वापस पलटे, देखा एक मिस्कीन है कि जो रो रहा है, जो यहाँ रोने के लिए आए। मैं उनके आखिरी जुमला कह रहा हूँ, वो मिस्कीन जो है वो रो रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाप का गम है, लेकिन फौरन पहुंचे उसके पास, कहा अगर तेरे पास खाना नहीं है तो खाने का एहतमाम करूं, तो प्यासा है तो पानी का एहतमाम करूं? कहा नहीं, मैं भूखा प्यासा नहीं हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं अपने दोस्त का। मेरा एक दोस्त था जो रोजाना मेरे पास आता था, मुझे अपने हाथों से लुक़मे तोड़कर मेरे मुंह में डालता था। 3 दिन हो गए, अल्लाह जाने मुझसे क्या खता हो गई, वो मेरे पास नहीं आया, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ। इमाम हसन ने पूछा वो कौन था? कि मैं तो नाबीना हूँ, मुझे
मालूम, मैंने जब भी पूछा वो अपना नाम नहीं बताता था, कहता था फकीरुन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के पास बैठा है, मिस्कीन है जो मिस्कीन के पास बैठा है। मौला ने कहा वो कोई और नहीं, मेरा बाबा कायनात का मुश्किल कुशा अली था। तब शबीह ताबूत अली बरामद हो रहा है, जरा आना वो ताबूत जो जिब्राइल मीकाईल ने उठाया। हाय अली, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में एक शोर है मातम के असर से। हाँ भूल न जाना इन्हें कूफा के मकीनों, गुजरेंगी ये शहजादी इस राह गुजर से। वो ताबूत जो कूफा में उठा, हाय अली हाय अली हाय अली। बेदर्द मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं, 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 बेदर्द मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं। अरबो अजम के मौला दुनिया से जा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियां मना रहे हैं। कुछ तो लिहाज करते दामाद मुस्तफा का,